इस वक्त मेरी लोकेशन है दिल्ली का करोल बाग इलाका। करोल बाग का जो इलाका है वहाँ पे एक शराब की दुकान है और उस शराब की दुकान के पास जो तस्वीरें इस वक्त की हैं वो तस्वीरें आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी था, और क्योंकि ये तस्वीरें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ये कतार जो आप इस वक्त देख रहे हैं, कहाँ तक की ये लंबी कतार है, शायद इस कैमरे का लेंस वहाँ तक उस कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक शायद ये लेंस ना पहुँच पाए, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये करोल बाग के उस ठेके की तस्वीरें हैं जहाँ पर लोगों को एक एक करके उनकी बारी के लिए इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है। और देखिए पुलिस का बंदोबस्त, एसएचओ लेवल के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, पैरामिलिट्री यहाँ मौजूद है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि ऐसी स्थिति में यहाँ पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। साथ साथ आपको एक चीज़ और दिखा दें, साफ साफ लिखा हुआ है शराब के दाम 70% बढ़ गए हैं, यानी कि शराब की कीमत में 70% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। ये इस बैरिकेड के ठीक सामने लगा दिया गया है ताकि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और ये जो लिखा हुआ है ये देखने के बाद अगर थोड़ा मन बदले कि यार ख़रीदें कि ना ख़रीदें, वैसी स्थिति में भी लोग यहाँ आ रहे हैं। शायद इसको कोई पढ़ भी नहीं रहा है। जो तस्वीर मैं देख रहा हूँ, यहाँ से आने वाले जितने भी लोग हैं ना, वो इसको पढ़ भी नहीं रहे हैं कि यहाँ लिखा क्या हुआ है। चाहिए तो चाहिए, और बस उसके अलावा उसके लिए कितने पैसे खर्च करने हों वो सब खर्च करने को तैयार है। 70% बढ़ जाए, 80% बढ़ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। बंदोबस्त देखिए, पुलिस के बंदोबस्त के साथ पैरामिलिट्री बीएसएफ के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि दुकान खोलने से पहले ही इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि तस्वीर क्या रहने वाली है। अब ज़रा पुरुषों और महिलाओं दोनों की जो कतार है उसको ज़रा सा यहाँ से देखिए। मैं यहाँ खड़ा हूँ और इसके बीच में है ये कतार आपको दिख रही है। मेरे ठीक दाहिने तरफ की कतार जो है वो पुरुषों की है और ये लेडीज़ की लाइन ठीक सामने ये तस्वीर। और यहाँ ज़रा रुक के इस तस्वीर को आप तक पहुँचाना ज़रूरी है कि इस वक्त ये जो तस्वीर है ना, ये तस्वीर अब तक शायद आपने नहीं देखी होगी, जहाँ अब बिल्कुल मामला ऑलमोस्ट बराबरी का हो गया। कल तक ऐसा लग रहा था, अब इस कतार में आपको पुरुष भी उतने ही दिख रहे हैं और ठीक बगल में महिलाओं की कतार है, जो कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है लाइन वो भी लंबी होती जा रही है। अपने पानी का बोतल लेके आए हैं क्योंकि गर्मी पड़ रही है, तो अपनी पानी की बोतल अपने साथ में है और उसके बाद अपनी बारी का इंतज़ार है। और ये देखिए, जैसा मैंने कहा, ये तस्वीर आगे तक अगर आप देखेंगे ना तो कहाँ तक ये कतार है, ज़रा आइए एक बार आपको वो भी दिखा देते हैं। ये कतार आगे कहाँ तक है, कितनी दूर तक लोग लाइन में खड़े हैं अपनी बारी के इंतज़ार में। उनकी बारी कब तक आएगी इसका कुछ अता पता नहीं है। देखिए पीछे तक, और पुलिस की जो जिप्सी है वो अनाउंस करते हुए बाकायदा यहाँ पीए सिस्टम से ये अनाउंस किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करेंगे तो दुकान बंद हो जाएगी, फिर सामान नहीं मिलेगा जो सामान आप लेने आए हैं। और उसके साथ साथ ये देखिए किस तरीके से पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान लगातार यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए, लोगों को करवाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि कम से कम आए तो। और देखिए जो बात मैं लगातार कह रहा था ना, इतने दिनों की जद्दोजहद, 40 दिन से ज़्यादा का लॉकडाउन, और उस जद्दोजहद का बस कुछ घंटों में उसको वो जद्दोजहद जीरो पे आ गई। अब इस तरह से लोग खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं ना, अरे ऐसी की तैसी सोशल डिस्टेंसिंग। लोग ये सोच रहे हैं अरे क्या करना है सोशल डिस्टेंसिंग का, जो लेने आए हैं वो मिल जाए, कंसर्न वो है, उसके अलावा अभी कोई कंसर्न नहीं है। ये मैंने उस शराब के दुकान के इस तरफ की तस्वीर दिखाई, और जैसा मैं कह रहा हूँ ये कतार पीछे कहाँ तक है ये मालूम नहीं है। अब ज़रा आपको दूसरी तरफ की तस्वीर भी दिखाता हूँ। ये तो ये कतार, यहाँ से आप जो कतार ये देख रहे हैं, ये कतार तो एक तरफ की है, इससे भी ज़्यादा लंबी कतार उस दुकान के दूसरी तरफ है। यानी कि 2 पॉइंट्स हैं जहाँ से लोगों को एक एक करके इजाज़त दी जा रही है आने के लिए। एक तो इधर वाला रास्ता है और एक देखिए, एक ये सामने का रास्ता। सामने का मतलब कि दुकान का एंट्री पॉइंट ये है, समझिए, दुकान का बैरिकेड ये है। इधर से आने वाले लोग भी हैं, और अब ज़रा तस्वीर दिखाते हैं इधर से आने वाले लोगों की। 2 अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं क्योंकि भीड़ वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ये भीड़ बढ़ती जा रही है, और उस भीड़ में इंतज़ार करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब मैं यहाँ से चलता चला जाऊँ और अब इस क्यू में, इस कतार में अब मैं आगे तक सोचिए कहाँ तक चलूँ,
कौन सी जगह तक चलूँ, कितनी दूर चलूँ, आधे किलोमीटर चलूँ, 1 किलोमीटर चलूँ या उससे भी आगे चलूँ, तब तक ये कतार आपको ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आएगी। देखिए दूर तक ये यहाँ से शुरू हुई है और इस कतार को देखिए दूर तक, कहाँ तक ये कतार गई है इसका अंदाज़ा मैं भी नहीं लगा सकता। इसका अंदाज़ा तो ये पुलिस के जो लोग यहाँ मौजूद हैं ना, जो पैरामिलिट्री के लोग हैं, ये भी नहीं लगा सकते कि ये कतार को, इस कतार में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए इन्हें इस मॉनिटरिंग के लिए कहाँ तक जाना होगा। इसका कुछ पता है क्या? ज़रा इनसे पूछ भी लेते हैं एक बार कि कुछ अंदाज़ा है कि ये कतार कहाँ तक है। देखिए ये पीछे तक लोग खड़े हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। भाई साहब कुछ अंदाज़ा है कहाँ तक हैं लोग इसमें? ये झंडावालन मंदिर के पास तक ये लाइन लगी हुई है। आप जाके देखे क्या वहाँ? हाँ जी, तो आपको कितनी देर पहले गए थे वहाँ? हम कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंस करवा रहे हैं लोगों से। थोड़ी देर पहले गए थे? नहीं, अभी कंटिन्यू हम जा रहे हैं और लंबी लाइन है तो और डिस्टेंस करवा रहे हैं। ऐसा हो गया अब अगली बार आप जब चक्कर लगाने जाएँ तो लाइन और आगे चली गई? हाँ, तो हो सकता है अभी जब शराब का ठेका खुला है तो पब्लिक ले रही है, तो कोई तो ये लाइन बढ़ती जा रही है। जी। तो कब से ड्यूटी कर रहे हैं? आज ही पहले दिन ड्यूटी है या कल भी? नहीं, 3 दिन से कर रहे हैं हम कंटिन्यू। तो क्या हालत है अभी तो ठीक है, हम तो सोशल डिस्टेंस का पालन करवा रहे हैं कि लोग ये लाइन में लगे रहें और मास्क वगैरह लगा के रखें और अपने जैसे शराब बिक्री है लेते रहें। बाकी भाई साहब 10-10, 12-12 घंटे की ड्यूटी आप भी कर रहे होंगे, आपने वहाँ भी ड्यूटी की होगी जहाँ खाने की लाइन लगी होगी। हाँ जी, जहाँ खाना बट रहा होगा जी। अब ज़रा एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ, खाने की लाइन में जो मारामारी थी, जैसे ही ये दुकान शराब की खुली है तो वो मारामारी सब यहाँ शिफ्ट हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं, जिनको खाना लेना वो खाना भी ले रहे हैं, खाने की भी लाइनें हैं, लेकिन शराब के ठेके खुल गए तो शराब में भी लाइन लगा रहे हैं लोग। वहाँ थोड़ी भीड़ कम हो गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वहाँ भी उतनी भीड़ है? जहाँ खाने का जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में खाने की लाइन लगती है और खाना भी सोशल डिस्टेंस से बंटवा रहे हैं हम। खाने की लाइन में भी उतने ही लोग हैं और यहाँ भी अब उतने ही लोग आ रहे हैं? नहीं, शराब की लंबी लाइन है, खाने की थोड़ी कम लाइनें थी। खाने की लाइन कम है जी, शराब वाली लंबी है। अच्छा, ये आपने अनुभव किया 3 दिन? जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। सुन लिया ना आपने, खाने की जो कतार है वो अब छोटी हो गई है, खाने की कतार में जो पहुंचने वाले लोग हैं वो अब कम हो गए हैं। ज़्यादा लंबी कतार ये वाली हो गई है। कौन सी? ये वाली, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इस कतार में अपनी बारी के इंतज़ार में 150 से 200 लोग तो इस वक्त मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। और जैसा मैंने कहा कि वो पुलिस के भाई साहब जो ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी आखिरी चक्कर जब लगाया मैंने, तब तक तो झंडे वाला मंदिर से ठीक पीछे एक फुट ओवर ब्रिज है, वहाँ तक लोग थे। वो भी ये, उनको भी ये अंदाज़ा लगा रहे हैं वो कि अब अगली बार जब मैं चक्कर लगाने जाऊँगा तो हो सकता है वो कतार, वो लाइन उससे भी ज़्यादा आगे निकल गई हो, क्योंकि भाई टाइम तो एक फिक्स है, इतने टाइम तक ही खुलेगा और इतने टाइम के अंदर में अपने काम की चीज़ चाहिए तो चाहिए। और ज़रा इन लोगों से ये पूछ लें कि घर में राशन पानी, जैसा आपने कल डीएनए की रिपोर्ट में देखा भी होगा, हमने लोगों से पूछा भी कि घर में ये जो 300-400 रुपये की बोतल खरीदने आए हैं, इतना पैसा अगर बचा लें तो ऐसे मुश्किल घड़ी में उस पैसे को बचाने की ज़रूरत नहीं है, उससे घर से बाकी लोगों के लिए कुछ राशन ले लेंगे। ये तो आप अपने लिए खरीदेंगे, जब वो घर लेके जाएंगे तो इससे बाकी लोगों का क्या फ़ायदा होगा? इन सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं। बस आज चाहिए और सुबह नशा उतरेगा तो फिर देखा जाएगा कि सरकार से और क्या क्या मांगना है। उस वक्त फिर होश आएगा कि सरकार से हमें राशन भी चाहिए, सब्सिडी में तमाम ज़रूरी चीज़ें भी चाहिए, आने जाने का टिकट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन इस वक्त क्या चाहिए? इस वक्त इस कतार में खड़े हुए ना बच्चों की फीस नहीं याद आती, इस कतार में खड़े हुए घर का राशन याद नहीं आता, इस कतार में खड़े हुए सब्सिडी का भोजन याद नहीं आता, इस कतार में खड़े हुए पास में ही जहाँ खाना बट रहा है वो कतार याद नहीं आती। अभी तो बस सिर्फ यही कतार है और इस कतार के अलावा और कोई कतार और कोई दूसरी पंक्ति और कोई दूसरी लाइन इस वक्त जहन में नहीं चल रहा। बस ये लग रहा है इस लाइन में कब अपना नंबर आ जाए, कब अपनी बारी आ जाए और अपना सामान मिल जाए और उसको हम लेके हम घर चले जाएं। तो ये तस्वीर है और इस तस्वीर को आप तक पहुंचाना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप सोचिए, जो मैं बात बार बार कह रहा हूँ, 40 से ज़्यादा दिनों की जद्दोजहद को ज़ीरो पे लाने में कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लगेगा, कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा लेंगे ये पुलिस के लोग। एक बार इधर जाएंगे तब तक उधर की लाइन में भेड़िया धसान शुरू हो जाएगा, तब तक उधर एक दूसरे पे लोग गिरने लगेंगे, एक दूसरे को धक्का देने लगेंगे। पुलिस जब तक वहाँ जाएगी तब तक इधर एक दूसरे को लोग धक्का देके आगे बढ़ने की कोशिश करने लगेंगे। तो ऐसी तस्वीर है इस वक्त और दिल्ली की ये तस्वीर आप तक पहुँचाना वाकई ज़रूरी था और इसलिए हमने सोचा, अब देखिए यहाँ यू टर्न है और यहाँ गाड़ियों की पार्किंग की वजह से भी देखिए अब आस-पास लोग भी जमा हो गए ना, तो एक तो शराब की दुकान में के बाहर अपनी बारी का इंतज़ार करते ये लोग
और दूसरे ये लोग जो आप ये देखिए पीछे, ये तमाम लोग तमाशा देखने के लिए यहाँ खड़ा हुए हैं कि आखिरकार ये तमाशा देखने वाले लोग हैं। वो इसलिए खड़े हो गए हैं यहाँ कि ज़रा देखें तो कि क्या हो रहा है। पूछ लेते हैं इनसे भी कि भाई ये बताइए यहाँ क्यों खड़े हैं, पुलिस के लोग भी यहाँ पे खड़े हैं। तो अब समझ में आ रहा है क्या कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब तक यहाँ शांति थी, जैसे ही ये दुकान खुली, उस दुकान के खुलने के बाद ये स्थिति और ये तस्वीर इस वक्त है सामने। देखिए ये सारे लोग, इसमें कुछ लोग, कुछ के जितने लोग खड़े हैं ना इंतज़ार में, इसमें कुछ के अपने भाई बंधु गए वहाँ सामान लेने के लिए, और कुछ खड़े हैं यहाँ पर तमाशा देखने के लिए कि हो क्या रहा है। एक भीड़ ये और दूसरी भीड़ उस भीड़ को देखने के लिए आ रही है कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। तो ये स्थिति है इस वक्त की, और इसीलिए इस तस्वीर को आप तक पहुँचाना ज़रूरी था, और इसलिए हमें यहाँ रुक गए इस तस्वीर को आप तक पहुँचाने के लिए। लेकिन हम आपसे यही अपील करते हैं, इस तस्वीर को देख लेना आपने, इतने दिनों से मेहनत करके घर पे है ना आप घर में ही रहिएगा, आप मत निकलिएगा। ऐसी कोई आदत अगर आपको है, शराब के सेवन की अगर आदत है, तो इस कतार का हिस्सा मत बनिए। अपने आप को थोड़ा रोक लीजिए, इस वक्त थोड़े संयम का वक्त है। जब नॉर्मल हो जाएगा तो आप अपने आप को अभी कंट्रोल करेंगे, आगे अगर जान है तो जहान है। मैं कल लोगों से पूछ भी रहा था कि इसके बिना सांस रुक जाएगी क्या, आज अगर इस बोतल को ले जाके नहीं पिएंगे तो क्या जान निकल जाएगी, या उसके बाद लगेगा कि अब सांस नहीं आ रही। तो लोगों ने नहीं, सांस तो आएगी। तो सांस अगर आएगी तो थोड़ा सांस रखिए, सांस भी रखिए और आस भी रखिए, चीज़ें ठीक होंगी तो अपने सारे जो शौक़ हैं वो लोग पूरे करते ही हैं। ये शौक़ पूरे करने का वक्त नहीं है, ये एक मुश्किल का वक्त है। तो उस शौक़ को थोड़ा अभी दबाने का वक्त है। तो शौक़ को पूरा करने निकलेंगे ना तो एक दूसरा शौक़ लग जाएगा, और वो जो झटका लगेगा, वो झटका, उस झटके का दर्द बहुत दिनों तक होगा, जिसको बहुत दिनों तक आप याद रखेंगे। तो आप घरों में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। ये लाइनों की हालत देख के मैंने सोचा ये एक बार आपको ये कतार और ये लाइन दिखा दूं, तो थोड़ा अंदर से लगेगा कि वाकई यहाँ खड़े होना और घर से निकल के अगर यहाँ आ जाएँ तो कितना सुरक्षित होगा। और इतने दिनों से अगर घर में बंद है तो 1 मिनट में सब कुछ किए किराए पे पानी फिर जाएगा। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बस अभी के लिए।